तीन बार बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मैया कथा को पीना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। जब कथा पिएंगे, एक बात बताइए, अमृत पीने से न लोग अमर होता है, दवा खाने से न तबीयत ठीक होती है। मैया कथा सुनना नहीं है, पीना है। कथा अमृत का पान करना। ये सूत जी सौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं। कल धुंधुकारी अपने माँ बाप को कष्ट दिया, अपने समाज के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, खान पान सही नहीं था, उनका आहार विहार सही नहीं था। धुंधकारी कहेंगे किसे? धुंधकारी किसे कहेंगे? जो अपने माँ बाप का सम्मान न करे, जो समाज के माता बहनों का सम्मान न करे, जिनका आहार विहार ठीक न हो, वही तो धुंधकारी है। धुंधकारी प्रेत बना तो धुंधकारी कैसे प्रेत बनता है? तो कल हम लोग कथा सुने थे कि उनके पिता आत्मदेव ब्राह्मण, जब बेटा बहुत कष्ट दिया ना, तो आत्मदेव ब्राह्मण शास्त्र के जानकार, वेद को जानने वाले, वो अपने से उनका कल्याण नहीं हुआ। जरा ध्यान दिया जाए इस बात पर। आत्मदेव शास्त्र के जानकार थे, वेद के जानकार थे, वेदवादी ब्राह्मण थे। केवल वेद पढ़ने से, केवल शास्त्र पढ़ने से आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गुरु की परम आवश्यकता है, सदगुरु की परम आवश्यकता है। हमारे पुराणों में बहुत ऐसी कथाएं हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा, पुराण इत्यादि ग्रंथ को नहीं पढ़ा, लेकिन भगवान को पाया। कैसे पाया? तो गुरु की कृपा से पाया, सदगुरु की कृपा से पाया, सेवा करके पाया, उपकार करके पाया। अब आत्मदेव ब्राह्मण क्यों नहीं भगवत भक्ति के लिए निकले? भगवत भक्ति के लिए क्यों नहीं निकले? इतनी परेशानी हुई घर में, फिर भी वो निकल नहीं रहे हैं। एक बार निकले थे, जब बेटा नहीं था तब निकले थे। मर जाएंगे हम, बेटा नहीं है इसलिए मर जाएंगे। रुपया के लिए लोग मरने को तैयार हैं साहब, बेटा बेटी के लिए मरने को तैयार है, लेकिन भगवान के लिए कोई मरेगा? मिलता कहाँ है? हाँ, मीरा थी, मीरा। उनका नाम ले लेके हम लोग पवित्र हो जाएंगे। मीरा जी का नाम लेके, मीरा का दुलारा नाम हरि हरि बोल।
भगवान के लिए जो मरता है न साहब, वो मरता नहीं है, अमर होता है। मीरा जी अमर हो गई, प्रहलाद जी भगवान के लिए मरे। मरना मीन्स हे ठाकुर, हे गोविंद, आप मेरे सब कुछ हो। अब ये आत्मदेव ब्राह्मण अपने से घर से नहीं निकले, इतना दुख झेलने के बाद तो कैसे निकले? उनका बेटा गोकर्ण। कैसे गोकर्ण की उत्पत्ति हुई है साहब? महात्मा के फल, आपको पता है जो महात्मा फल देते हैं, कोई फल दिए होंगे, सेब होगा, आम होगा, नारंगी होगा, कुछ भी होगा, भागवत जी में फल लिखा हुआ है। तब तो बाजार में बहुत सारा फल है, लोग खा लेंगे, बेटा बेटी हो जाएगा। आपको बाजार के फल से क्यों नहीं होता? महात्मा जी के फल से क्यों हुआ? आपको पता है? वो फल में जो है ना, महात्मा जी अपनी तपस्या दिए थे। फल से होता तो बाजार में तो बहुत सारे फल हैं। जब संत के हाथ से आप आशीर्वाद लेते हैं ना, प्रसाद लेते हैं ना, वो प्रसाद नहीं रहता है साहब, वो उनका तपस्या का वो आशीर्वाद है, फल रहता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। आपके पास रुपया नहीं है, ठीक है, आप कहीं बाहर में हैं, बाजार में हैं, आपके पास रुपया नहीं है, आप भोजन करेंगे? मेरे पास रुपया है, तो मेरे पास रुपया है तो हम कमा के रखे हैं ना, हम कमाए हैं, आपके पास नहीं है, हमको दया लगी, हम आपको देंगे तो आप भोजन कर लेंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे। या तो अपने से कमा के भोजन करिए, और नहीं है तो कोई देगा तो भोजन होगा। यदि आपका सौभाग्य नहीं है, आपका भाग्य ठीक नहीं है, कर्म अच्छा नहीं किए हैं, तो फिर महात्मा आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद मीन्स अपनी कमाई देंगे, वो तपस्या देंगे आपको। बाबा आशीर्वाद दीजिए मीन्स वो अपनी वो तपस्या का फल देते हैं। तो गोकर्ण जो महात्मा के तपस्या के फल का जो प्रभाव था उनसे हुआ था, गोकर्ण बताए हैं, गुरु का काम किए हैं यहां पर, जबकि उनका बेटा है। वो अपने पिता को समझाते हैं कि पिताजी कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, किसका घर, किसका मकान। पिताजी ये मोह ममता को छोड़िए, और आपकी अवस्था हो गई है पिताजी, अब भजन करिए, भजन करिए, साधना करिए। अब मैया कौन बता रहा है? बेटा, बेटा बता रहा है पिता को, पुत्र बता रहा है अपने पिता को। ज्ञान सीखने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कबीर साहब का कहना है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को कही रहे, थोता दे उराए। सार सार को कही रहे, थोता दे उराए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। सार सार कही रहे, थोता दे उराए। सार सार कही रहे, थोता दे उराए। मैया साधु वो
वो नहीं होता है जो मैं बहुत जानता हूं वो साधु नहीं है, वो तो अहंकारी हो गया। बहुत जानने वाला व्यक्ति ये बताए कि मैं बहुत जानता हूं तो फिर नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा। तो फिर साधु कौन होता है? साधु कौन होता है? जो किसी से भी सीखे। सूप मैया आप लोग जानती होंगी, जिससे अनाज का परिष्कार किया जाता है, शुद्धिकरण में काम आता है। तो जब चावल हो या कोई अनाज हो उसको हम सूप में डालते हैं और उसको फटकते हैं, फटकना कहते हैं हम लोग ना। तो मैया क्या होता है? भूसा बाहर, अच्छा जो अनाज बचता है जो खाने योग्य रहता है उसको भीतर में रहता है। तो संत इस संसार में, इस समाज में, हमारे अगल बगल में जिनमें भी अच्छाई है वो ले लेंगे, आप बुराई छोड़ देंगे। बुराई आपके बुराई से हमको क्या लेना देना? साधु क्या करेगा? अपने बेटा से भी अच्छाई ले सकता है, अपनी बेटी में से अच्छाई ले सकता है, अपनी पत्नी में से अच्छाई गुण सीख सकता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी में से अच्छाई गुण सीख सकता है। साधु मतलब साधना करने वाला, सीखने वाला, गुणग्राही। मैं बहुत जानता हूं ये कहने की औकात, ये सामर्थ्य किसमें है? भगवान के सिवा किसी में नहीं है। कितना भी आप जान लीजिए ना तो आप अधूरा है, और यदि कोई पूर्ण है तो हमारे ठाकुर परब्रह्म परमात्मा भगवान। बेटा से शिक्षा लिए, बोले बेटा मैं क्या करूं? तो पोथी तो पढ़े थे, वेद पढ़े थे, शास्त्र पढ़े थे, लेकिन मोह को छोड़ के निकलेंगे सो कोई गुरु नहीं मिला था, दिशा निर्देश करने वाला नहीं मिला था, ज्ञानी संत नहीं मिले थे। इसी पोथी पढ़ने वालों के लिए कबीर साहब बोले हैं कि केवल पोथी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ, पंडित बयान दो। पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ, पंडित बयान दो। आया इनका पढ़े सो पंडित हो। आया पढ़े सो पंडित हो। किताब में क्या नहीं लिखा हुआ है बच्चा पढ़ लेगा। विद्यालय न जाए, गुरु के पास न जाए तो बच्चा पढ़ लेगा। किताब में तो सब कुछ है। ऐसे ही यदि पोथी पढ़ते हैं तो लाभ होगा। लाभ कैसे नहीं होगा? शास्त्र पढ़ने से लाभ नहीं होता, बिल्कुल होगा। ग्रंथ पढ़ने से लाभ होगा, लेकिन भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है, अपने आप को जानना है, उसके लिए गुरु चाहिए, सद्गुरु चाहिए। सद्गुरु की आवश्यकता होगी।
तो अब ये आत्मदेव को क्या हुआ, बेटा से सीखे। बेटा बोले कि पिताजी छोड़िए मोह को छोड़िए और जंगल जाइए। जंगल मतलब वन, मतलब मैया एकांत। और एकांत कहाँ होगा? एकांत कहाँ होगा? मन में होता है एकांत मैया। आप लाखों आदमी के भीड़ में बैठे हैं और भगवान का ध्यान लगा रहे हैं तो आप एकांत में हैं। आप अकेले घर में हैं, जंगल में हैं, पूरे दुनिया की बात सोच रहे हैं तो आप एकांत कहाँ हैं? आप तो लाखों लोगों के साथ में हैं। अब आप कहाँ बन जाएंगे? उतना वक्त है? तो आपको क्या करना है मैया? समय कम है हम लोगों के पास। कबीर साहब बोले थे, यही बात बताए किनको? अपने पिता को बोलते हैं, आत्मदेव को बोलते हैं। कौन? गोकर्ण महाराज। बेटा पिता को सिखाते हैं। बड़ा प्यारा भजन है, जरा हम लोग गुनगुना लेते हैं। भबर बा, इस भजन का जरा भाव देखिए। भबर बा के तोहरा संग जाई, भबर बा के तोहरा संग जाई, भबर बा तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई रे भवरबा, के तोहरा संग जाई रे भवरबा, के तोहरा संग जाई। भैया विचार करिए, यदि कोई संग में नहीं जाएगा तो हाथ खड़ा करके ठाकुर के लिए बोलिए। हाथ खड़ा करिए सब। भवरबा के तोहरा संग जाई, भवरबा तोहरा संग जाई। गोविंदा और क्या हुआ? आबे के बेरिया सबके ओ जाने, तुअरे पे बाजेला बधाई बधाई, तुअरे पे बाजेला बधाई। आबे के बेरिया सबके हो जाने, तुअरे पे बाजेला बधाई, कैसे कैसे बधाई बजता है? कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। बधाई कैसे बजता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो घर के लोग, परिवार के लोग खुश होते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसा काम कर लीजिए कि आप जब शरीर छोड़े तो दुनिया वाला आपके लिए रोए। मैया ऐसा काम कर लीजिए। तो यही कहते हैं,
आवे के बेरिया सबके वो जाने, दुआरे पे बाजेला बधाई बधाई, दुआरे पे बाजेला बधाई। आवे के बेरिया सबके हो जाने, दुआरे पे बाजेला बधाई, दुआरे पे बाजेला बधाई। जाई के बेरिया क्यों नहीं जाने, जाई के बेरिया क्यों न जाने। मैया जिस दिन जाएंगे हम लोग कोई काम नहीं आएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, इसीलिए भगवान को पकड़िए, ठाकुर को पकड़िए। जाई के बेरिया क्यों न जाने, जाई के बेरिया क्यों न जाने। हंसा अकेले उड़ जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। तोहरा के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, के तोहरा संग जाई और क्या होता है जब आदमी शरीर छोड़ता है तो घर के लोग रोते हैं, माथे पकड़ के मेहरू रोबे, बाह पकड़ के भाई भाई, बाह पकड़ के भाई। हाथ पकड़ के हरि रोवे, पकड़ के भाई, पकड़ के भाई। और क्या बीच अंगन माता जी रोवे, बीच अंगन माता जी रोवे। क्या होता है बीच आंगन में मैया रोती है तो क्या कहा गया, बबुआ के होखे लबिदाई। मैया क्या होता है, बबुआ के होखे लबिदाई भंवरवा। लंबा लंबा हाथ उठा के मैया ठाकुर को पुकारिए, एक दिन हम लोगों का भी विदाई होगा। तो विदाई होने से पहले, इस संसार से विदा लेने से पहले संसार भगवान को भज लीजिए, भगवान को याद कर लीजिए, मैया काम बन जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बबुआ के होके ला विदाई भंवरवा के तोहरा कबीर साहब अब हम लोगों के लिए बोलते हैं, आहा ये संत का आशीर्वाद है, बानी है। कहत कबीर सुनो भय साधो, सतगुरु वचन निभाई निभाई, सतगुरु वचन निभाई।
कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु वचन निभाई गुरु वचन मैया गुरु के बात को नहीं मानिएगा, संत के बात को नहीं मानिएगा, नहीं मानेंगी तो आप ही को घाटा होगा, हानि आप ही की होगी। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भय साधो सतगुरु वचन निभाई निभाई सतगुरु वचन निभाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु वचन निभाई गुरु वचन निभाई। जेके उपति के अर्थ बतई है, अहि पद के अर्थ बतई है, जेके उपति के अर्थ लगई है, के पद के अर्थ लगई है। भैया क्या कबीर साहब बोले हैं, संत क्या बोले हैं, जगत पार होई जाई भवरवा तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा संग जाई रे बाबा के तोहरा संग जाई रे बाबा के तोहरा संग जाई भवरवा के तोहरा भवरवा भवरवा के तोहरा। सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। मैया बेटा पिता को समझाए और आत्मदेव वन को गए और क्या किए, मैया बेटा के समझाने पर निकले हैं। अब आत्मदेव जंगल गए, आहा मैया क्या करते हैं वहां, जो आत्मदेव वन में जाके करते हैं यदि आप भी अपने घर में करें तो मैया ठाकुर को हम लोग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं।